हम अपने व्यवहारिक जीवन में देख रहे हैं, कदम कदम पे छोटे छोटे बातों पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सहारा ले रहे हैं। तो हमारे सदगुरु साहब वही चीज़ों पे ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सांच का वास है, निवास है, उसे तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। साहेब का अवतरण इस धरती पे ऐसे समय में हुआ है जब पूरे विश्व में धर्म का आडंबर था और चारों ओर पाखंड समाहित थे। और गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्महं सृजाम्यहम्। तो सदगुरु साहेब का अवतरण जन्म नहीं, अवतरण शब्दों पे आप ध्यान दीजिए। साहेब का अवतरण ऐसे समय में हुआ, इस कालखंड में, जब धर्म के नाम पे आडंबर था। हम सब धर्म की व्याख्या को ही नहीं समझ पाते हैं कि धर्म है क्या चीज। तो इन आडंबरों पे, इन पे कुठाराघात करने के लिए साहेब ने जो है अपने वाणी के माध्यम से जो संदेश दिए हैं, इस साहेब की वाणी को मैं नमन करते हुए आपके समक्ष में अपने बातों को रखना चाह रहा हूँ। साहेब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। हम आज हमारी जो निंदा करते हैं उनको दूर भगा देते हैं, या उनसे हम ही दूर भागने की प्रयास करते हैं। पर हम कभी ऐसे प्रयास किए हैं कि वो निंदा करने वाले जिस प्रकार बिना साबुन और बिना पानी के हमारे मैल में जो जमा हुआ जो गंदगी है उसको दूर कर देता है, उनके निंदा के द्वारा ही हम उनको अपने जो मैल जमा हुआ है उनको आत्मसात करके उनको एक हटा लेते हैं। जैसे साबुन कपड़ा मैला हो जाता है तो साबुन और पानी से उसको धो लेते हैं, उसी प्रकार से साहेब की जो वाणी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। साहेब बोलते हैं कि निंदा करने वाले को तो और अपने पास में रखना चाहिए, उसके लिए एक सुंदर मकान बनाइए अपने आसपास और उसको रखिए ताकि वो निंदा करते जाए और आपकी आत्मा उस निंदा के द्वारा उनको आप निर्मल होते जाइए। ऐसे साहेब की वाणी है। साहेब की जो वाणी है, मैं अपने शब्दों में क्या इनकी व्याख्या कर सकता हूँ। साहेब की वाणी तो सागर को गागर में भरने वाली है। सच्चे प्रेम, अहिंसा, सत्य, धर्म, निश्चल, इसका संदेश साहेब अपने वाणी से दिए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। साहेब बोलते हैं कि गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, दोनों जब खड़े हैं सामने तो भक्त कंफ्यूज हो जाता है कि हम गुरु और गोविंद में किनका पहले प्रणाम करें, किनको पहले मंचासन दें, किनका पहले चरण वंदना करें। तो साहेब बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो भगवान वहां पे गुरुदेव की जो महिमा है, गोविंद खुद बोल रहे हैं कि गुरु एक ऐसा माध्यम है, उनके ज्ञान से ही आप मुझे प्राप्त कर पाए हैं, उनके ज्ञान से ही आप मुझे समझ पाए हैं, उनके ज्ञान से ही आप इस भव सागर से पार हो सकते हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने से आप इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो भगवान जो है गुरु को उच्च पद दे रहे हैं, उच्चासीन कर रहे हैं। भगवान
गुरु को प्रथम पूज्य बता रहे हैं। पहले हमें गुरु को वंदना करना है, पहले हमें गुरु की पूजन करना है। जैसे हम सभी जो है आज देवी देवता सभी का आराधना करते हैं, उसमें सबसे पहले हम गुरु का जो है वंदना करते हैं। मुखम करोति वाचालाम कण्णं लंघते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तो भगवान जो है जिस प्रकार हम आज सदगुरु की कृपा से गूंगे अपने वाणी से बोलने लग गए हैं, लंगड़े जो है पर्वत लांघ लेते हैं, उस भगवान सदगुरु की कृपा से सारे चीजें जो है जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। गूंगा भी बोलने लग जाते हैं और एक लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। कैसे? जब आप सदगुरु के ऊपर, आप उसके ऊपर, उसकी कृपा के ऊपर अटल विश्वास रखते हैं, तो ये सारे चीजें आपके जीवन में परिलक्षित होने लग जाता है, आपके जीवन में रूपांतरण होने लग जाता है सारे चीजें। ऐसे सदगुरु भगवान की उपदेश हैं। तो मैं बार बार वही चीजों को बोल रहा हूं कि सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, सागर को छोटे से गागर में भरने के समान है। साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल जो चीज करना है वो आज कर लो, और आज जो करना है वो अभी ही हमें कर लेना चाहिए, उसे और कल परसों पे टालना नहीं थी। साहेब कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब काल और समय के महत्व के विषय में साहब यहाँ पे बता रहे हैं, संबंधों के विषय में साहब ने कहे हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा के विषय में साहब ने कहे हैं, आलोचना के विषय में साहब ने कहे हैं। तो यहाँ पे जो है समय के महत्व को, जो हम किसी भी कार्य को जो है काल करे तो आज कर, मतलब कल के लिए जो काम है उसको आज करना है और आज के काम को अभी करना है, इस विषय पे बताया जा रहा है। पर हम अपने जीवन में किस प्रकार से उस चीज़ों को करते हैं कि कोई भी काम आया उसको कल के लिए टालते हैं, कल को परसों में टालते हैं। तो बोलते हैं कि भाई हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सदगुरु का नाम का स्मरण करते हुए चलते जाना है कि कब जो है पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। हम ये सारी चीज़ें हो जाएगी और कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे हृदय में सदगुरु का सुमरन हमेशा चलते रहना चाहिए। इस विषय पे साहब की वाणी है। पोथी पढ़ जगमुया भयान पंडित को, भाई आखर प्रेम के भड़े जो पंडित हो। तो साहब कहते हैं कि हम तमाम तरह तरह के पोथी पुराण सारे चीज पढ़े हैं और कोई पंडित हुआ नहीं। पोथी पढ़ जग पढ़े न बंदे। तो ऐसे पोथी पढ़ने से, पंडित होने से कोई मतलब नहीं। भाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। तो जो ढाई आखर का प्रेम, प्रेम जो शब्द है वो ढाई अक्षरों से बना हुआ है। तो जो इस प्रेम को अपने हृदय में धारण करके व्यवहारिक जीवन में लाता है, रूपांतरण लाता है अपने जीवन में, वही इस संसार में सच्चा पंडित, न कि तिलकधारी पंडित या जो मंदिर में जो है या कहीं भी जो हम इस प्रकार से देखते हैं व्यवहारिक जीवन में पंडित, ऐसे पंडितों के बजाय। तो हमें अपने ज्ञान की जो है, प्रेम की जो और हृदय में जो है उनको धारण करके पंडित बनना है। जिसने ये प्रेम शब्दों को जो है ढाई अक्षर के प्रेम को समझ लिया, वही सच्चे मायने में पंडित है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साहब कहते हैं कि बड़ा होने से
कुछ होने वाला नहीं है। अगर जिस प्रकार एक पेड़, खजूर का पेड़ आप सभी ने देखे हैं, वो बहुत बड़ा है, पर वहां पे जो राहगीर चलते हैं, जो पंथी चलते हैं, पंथी मतलब राहगीर, जो राहगीर चलने वाले हैं, उस खजूर के पेड़ में अगर विश्राम करना चाहें तो उसको न ही छांव प्रदान कर पाता है, और उनका फल भी अगर खाने की प्रयास करें तो वो इतना ऊंचा है कि आप उनके फल तक पहुंच भी नहीं पाते। तो साहब यहाँ पे व्यवहारिक जीवन में उसी प्रकार बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बड़े और ऐसे बड़प्पन का कोई मतलब नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ऐसे बड़े होने का महत्व नहीं है। हम अपने सामाजिक जीवन में इस प्रकार से बड़प्पन दिखाएं, जो है दया दिखाएं, अपने छोटों के जो है सहयोग करें, प्रेम दिखाएं, सद्भावना का विकास करें, वही जो है बड़ाई है, वही एक बड़प्पन है। ना कि ऐसा बड़ा हो जाना जो न ही राहगीर को छाया प्रदान कर पा रहा है, न ही भूखे को जो है फल प्रदान कर पा रहा है। तो ऐसे समाज में भी अगर कोई बड़े बन गए हैं तो ऐसे बड़े और ऐसे बड़प्पन का कोई महत्व नहीं रह गया। इस प्रकार साहेब की वाणी है। साहेब कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के और मन का फेर। यहाँ पे साहेब बोल रहे हैं कि माला फेरते फेरते तो जुग बीत गया, कितने जुग बीत गया माला फेरते फेरते, पर हमारा मन का जो है मैल खत्म नहीं हुआ। तो साहेब बोल रहे हैं कि आप भैया ये कर के माला, कर मतलब हाथ में जो धारण किए हुए हो माला जो है, उस माला को छोड़ के ये मन रूपी माला को आप जपिए। जो साहब ने अपना नाम रूपी जो माला दिए हैं, उस माला को आप अपने हृदय में धारण करके जपिए। इन श्वासों से अपने माला को जपिए, है ना। श्वास के आने से और श्वास के जाने से, श्वास को लेने से और श्वास को छोड़ने से आप उस माला को जपते हैं तो वही जो है आपको इस भवसागर से पार करेंगे। न कि कर की माला, कर मतलब हाथ, और उसमें धारण किए हुए माला को जाप करने से उसमें हमारा कल्याण निहित नहीं है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। मतलब मन का फेर, मन के जो माला है उसको मन में फेरना है, न कि दिखावा रूपी माला, वास्तविक रूपी माला जो आपने ऐसे देखते हैं उसको फेरने से मतलब नहीं। साहब बोलते हैं कि नाम रूपी माला श्वास में आप हृदय में फेरिए, उसी को आप जप करिए, इसी में आपका कल्याण निहित है। ये जो श्वास जो चल रही है, तो जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसमें ही हम सद्गुरु का ध्यान करते रहें, अपने सब कर्मों को देखते हुए ध्यान करते रहें। जैसे अभी माता जी झाड़ू लगा रही हैं और वो झाड़ू लगाते लगाते ही हमारे सद्गुरु का जो है ध्यान कर रही हैं, तो वही ही उनका सच्चा जो है माला का जप है, वही उनका सच्चा जप है माले का। इस प्रकार से सद्गुरु की जो है वाणी है। और हम जो है देखते हैं कि जैसे धर्म के जो है व्याख्यान में आप सब देख रहे हैं कि धर्म के नाम से ही इतने आडंबर है, और धर्म की व्याख्या को हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म है क्या। जैसे पानी का एक गुण धर्म है, पानी क्या है, शीतलता प्रदान करता है। अगर कहीं आग लगी हुई है और वहां आप पानी डाल देते हैं तो वो उसको शीतल कर देती है। उसी प्रकार हमारे मन में ज्ञान जो है शीतलता प्रदान करते हैं।
आग का गुणधर्म है जलाना। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो किसी को भाई बंद नहीं देखते, वो अमीर गरीब नहीं देखते हैं। आग में जो भी आएगा वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका गुण धर्म जलाना है, वो उनका स्वाभाविक गुण धर्म है। उसी प्रकार धर्म का गुण धर्म दया, प्रेम, सहिष्णुता, क्षमा, करुणा, जिसमें साहेब करुणा के विषय में बहुत बखान किए हैं उसमें। तो ये हमारे आत्मा की मौलिक गुणधर्म है, दया, प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता, अहिंसा, करुणा। तो यही सच्चे मायने में धर्म है। धर्म जो है आडंबर की विषय वस्तु नहीं है, न ही पूजा पाठ की विषय वस्तु है, बल्कि धारणा की विषय वस्तु है। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे पानी का एक स्वाभाविक गुण धर्म है, पानी शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से आग का गुण धर्म है, वो जलाने का काम करता है। वो न ऊंच और नीच, न अमीर न गरीब, इस प्रकार से किसी भी चीजों से भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार हमारे आत्मा का भी गुण धर्म है। तो इन्हीं विषयों पे हमको काम करना पड़ेगा। तो आत्मा के गुण धर्म क्या है? तो हमारे आत्मा का गुण धर्म है निश्चल हो जाना, प्रेम में हो जाना। जैसे मैंने बोला धर्म धारणा का विषय है। धर्म जो धारण करते हैं, हृदय में जो धारण करते हैं, वही धर्म है। जैसे पानी का गुण धर्म शीतलता है, अभी मैंने बताया, उसी प्रकार हमारा गुण धर्म निश्चल है। और जब हम एक दूसरे के प्रति या अपने के प्रति ईर्ष्या, द्वेष से भरे हुए हैं, तो ऐसे धर्म का आडंबर करने से कोई तात्पर्य नहीं। जीवन में उतारना ही धर्म है। करुणा, अगर किसी दुखी को देख के आपके मन करुण और द्रवित नहीं हुआ, तो ऐसा पूजा पाठ कोई काम नहीं। धर्म जो है धारणा की विषय है, धारण करके चलना है। साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब कमाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हम आज और की चाहत में हैं। ये चाहत का कभी अंत ही नहीं हो सकता। ये मित्र इतना है, जितना मिलते हैं उतना और चाहत बढ़ते जाती है। और साहब इसी विषय में बोल रहे हैं, इसी विषय में कह रहे हैं अपने वाणी से कि ये जो है ना, हमें भटकाव पैदा करते हैं। मन और की चाहत हमेशा से चाहत की प्रयास में रहते हैं, पर जो सद्गुरु की ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं, सद्गुरु के नाम और उनके मार्गदर्शन में आ जाते हैं, उन्हें इस सांसारिक जीवन में और कुछ चाहत और कुछ कामना बाकी नहीं रह जाती। भगवान सद्गुरु कबीर साहब की वाणी इसमें ऐसे प्रेम से भरे हुए हैं, ऐसे करुणा और ऐसे दया और ऐसे निश्चलता से भरे हुए हैं कि समाज या व्यवहारिक जीवन में इतनी और प्राप्त करने की हमें आवश्यकता नहीं रह जाती। और हमें मन की शक्ति के विषय में साहब बोलते हैं कि हमें अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है, मन की शक्तियों के विषय पे काम करना है। बोलते हैं ना, मन चंद्रमा का कारक है, मन माता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है।
हमारे सदगुरु भी, हमारे जो पंथ है उसमें पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा में जो है उपवास व्रत तप करते हैं, रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मन को संभाल के रखना है। मन बहुत बड़ी विषय वस्तु है। मन के विषय में कार्य करना है। जैसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे दो लकड़हारे होते हैं, तो दोनों लकड़हारे जो है सुबह 4 बजे उठ के जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। और लकड़ी काटते हुए उसमें जैसे किसी ने आधा घंटे में लकड़ी काट लिया और किसी को जो है 2-3 घंटा लग जाता है। अब वो जो दोनों लकड़हारे जो है आके घर में जो है अपना उस लकड़ी जो लाए रहते हैं उसको बेचने के लिए निकल लेते हैं। और बेच के उसमें जो है जो अर्थ उससे प्राप्त होती है उसे अपने घर के जो है दिनचर्या के लिए उससे सामान जुटाते हैं और घर में आके अपने परिवार के साथ में भोजन प्रसादी वगैरह पाते हैं। तो उसी समय में जब दो लकड़हारे जो एक आधा घंटा में जो लकड़ी काट लेता है और अपने पूरे पारिवारिक जीवन में इस प्रकार से विकास करने की ओर लगता है, और एक लकड़हारा जो 3 से 4 घंटा लकड़ी काटने में समय लगाते हैं, वो दोनों सोचते हैं। वो जो दूसरा लकड़हारा सोचता है कि ये पहला लकड़हारा आधा घंटे में कैसे ये काम को कर लेता है, मैं उसी कार्य को कैसे मुझे 3 घंटा 4 घंटा लग जा रहा है। तो जो प्रथम लकड़हारा जो है आधा घंटे में उस कार्य को कर लिया, वो कुल्हाड़ी को धार करने में जो है अपना समय लगाता है। और दूसरा जो लकड़हारा है जो जिसको 3 घंटा 4 घंटा उसी कार्य को करने में लग रहा है, समय लग रहा है, वो अपने बल का प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे साहब बता रहे हैं कि मन जो है बल से भी ऊपर है। मन जो है आत्मबल से भी ऊपर है। मन को संभाल के रखना है। तो कुल्हाड़ी में जो धार कर रहे हैं, जिसके कुल्हाड़ी धार हो गया, वो मन के विषय पे कार्य किया गया है। वैसे हमें जीवन में रूपांतरण लाना है। हमें जीवन में अपनी रूपांतरण लाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो मन को संभाल के काम करना पड़ेगा। मन के विषयों पे काम करने में जब हमारा जीवन जो है सुख और समृद्धि से भर जाएंगे। इसी विषय में, मन के विषय में ही साहब जो है बहुत महत्व दिया गया है। मन के विषयों को, मन में जब आपका कपट आ जाता है, मन जब आपका निश्चल नहीं रहता उसमें, तो दुनिया भर के पाप वृत्ति या दुनिया भर के उसमें जो है आवेग उत्पन्न हो जाता है। अब जब आपका मन निर्मल हो जाता है, आप देखिए मन आपका निर्मल रहता है जब आपका, तो बड़ा सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। और जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें अपने विचारों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमें चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि हम प्रेम से भरे हैं कि नहीं, हम करुणा से भरे हैं कि नहीं, हम निश्चल हैं कि नहीं। इसे हमें अपने कार्यों का चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कितने गहरे पानी में। तभी साहब की जो है वाणी जो है चरित्रार्थ हो पाएंगे। तभी हम साहब की वाणी को जो है धारण जो किए हैं
उसको जीवन में उतार पाएंगे। अब जब तक हम इस चीजों को धारण नहीं कर पाएंगे, प्रेम, करुणा, स्नेह, अहिंसा, तब तक हम जो है साहिब के मार्ग का सच्चा अनुसरण नहीं कर सकते। हमें साहिब के मार्ग का सच्चा अनुसरण करने के लिए, साहिब के मार्ग में बढ़ने के लिए हम अपने मन के विषय में काम करना आवश्यक है। जैसे मैंने अभी 2 लकड़हारों के बारे में बताया कि एक लकड़हारा जो अपने मन के विषय में काम कर रहा था, जो मन मतलब कुल्हाड़ी पे धार करना, जिसने वो आधा घंटा में जो है लकड़ी काट के दिखाया, और एक भूसी का मित्र लकड़हारा जो 4 से 5 घंटा लकड़ी काटने में लगाया, क्योंकि उसने अपने मन के विषय में काम नहीं किए तो उनको बल का ज्यादा प्रयोग करना पड़ा, अधिक समय लगा। तो मन जब निर्मल हो जाएगा, मन जब आपका निश्चल हो जाएगा, मन आपका करुणा से भर जाएगा, मन आपका जब दया से भर जाएगा, तभी हम साहिब की ज्ञान अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। तभी हम साहिब की सच्चा जो उनके मार्ग है, उनके पंथ है, जिस पंथ को हम अपनाए हुए हैं, सदगुरु के जो पंथ हैं, उस पंथ में सच्चे हम पथिक हो पाएंगे। तब हम सच्चे उनके साहिब के मार्ग पे चलने के लायक बन पाएंगे। राम और सीता बाहर परिलक्षित नहीं है। राम और सीता आपके हृदय में है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी ने लिखे हैं, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आपके हृदय में ही भगवान श्री राम और सीता है। तो हृदय में जो भगवान और श्री राम और सीता है, तो हनुमान कहाँ है? हनुमान है आपका आत्मबल। हनुमान कोई और बाहर नहीं है, हनुमान आपका आत्मबल है। राम और सीता, भगवान राम को हनुमान से जो मिलाना, मतलब आपके आत्मा में जो राम और सीता विराजमान हैं, जब उसको आप आत्मबल से भर लेते हैं, जब आप उसमें आत्मबल से भरते हैं, तो वही राम और हनुमान का मिलन हो जाता है। क्योंकि कहा गया है साहिब की वाणी में, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो हमारे इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे हृदय में है वही ब्रह्मांड में है, जो आपके हृदय में विराजमान है वही सभी जगह है, जो आपके मन में है वही ये ब्रह्मांड में है। इस प्रकार साहिब बोलते हैं कि हमें अपने मन को बहुत ही संभाल के व्यवहार में लाना है। जो आप सोचते हैं वही जो है बाहर रूपांतरित होता है। वही जो है जीवन में घटित होते हैं, जो आप विचार सोचते हैं। तो जो है दया, प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता, करुणा से भरे मन साहिब की वाणी को सत्य की ओर जो है प्रकाशित कर रहे हैं। इसे हमको समझना पड़ेगा, अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। जो शब्दों को जीतते हैं वो वक्ता कहलाते हैं, और जो मौन को जीतते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। शब्दों में बहुत बड़े बड़े बातें करके कोई मतलब नहीं। जब तक
मैं अपने जीवन में उस चीजों को धारण न कर लूं, तब तक कोई चरितार्थ नहीं, कोई सत्य से सरोकार नहीं। बहुत सारे पुस्तकों में ऐसे बहुत लिखे हुए मिल जाएंगे और हम बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब तक अपने जीवन में हम इस चीजों को धारण नहीं कर लेंगे, प्रेम, करुणा, स्नेह, दया, धर्म, तब तक इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हमें इस विषयों पे काम करना है, मौन के विषयों पे काम करना है, मौन के विषयों को समझना है। मौन जो है मैं को नष्ट करता है। जो हम मैं कर रहे हैं, तो मौन जो है मैं को नष्ट करता है। मौन मैं से हम की ओर उजागर करते हैं। मौन जो है पाने से समर्पण को उजागर करता है। मौन जो है बहुत बड़ी शक्ति है। इसको जीवन में धारण करना तो ब्रह्म मुहूर्त हमको करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त मन की शक्ति को जागृत करता है और व्यर्थ की बातों को बोलने के बजाय मौन रहना बहुत सही है। तो साहेब जो है इस सब विषयों में बोले। साहेब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख आए। तो हम सब अपने जीवन में जब दुख आते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। अब सुखी रहते हैं, जब समय सब सही चलते रहता है तो मगन होकर नाचने लग जाते हैं। तो साहब कहते हैं कि भाई जब सही समय चल रहे ना, उसी समय आप साहब को उनके बताए मार्ग पे चलने लगे, तो फिर दुख जो या तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो साहब का जो है मार्ग, बताए हुए मार्ग पे जो हम चल रहे हैं, वो इतना आपको सबल कर देंगे, इतना आपको जो है दृढ़ता प्रदान कर देंगे, इतना सुदृढ़ कर देंगे कि जो आए हुए जो समस्या है वो समस्या नहीं लगेंगे। बिल्कुल वो जो है ऐसे हल्के में समय निकल जाएंगे। साहेब बोलते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, पूरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आप न मुझसा बुरा न को। साहब कह रहे हैं कि मैं इस संसार में, हम सब उंगली उठाते हैं किसी के ऊपर, पर एक हमारे तरफ भी उंगली उठा रहता है। साहब बोलते हैं कि भाई कि हम जो है बुरा देखने के लिए चल रहे हैं, पर हमसे बुरा तो कोई इस संसार में नहीं है। कि पहले हम अपने आप को ही चेक करें कि हम कैसे हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा।